भैया मैं इस कमरे में सांस ले रही हूँ तो सिर्फ ऑक्सीजन मेरे अंदर जा रही है कि बाकी गैस अंदर जा रही है? अच्छा सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं लगा, नोज में या ट्रेचिया में या विंड पाइप में ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा जो इस एटमॉस्फेयर की एयर को हमारी बॉडी के अंदर फिल्टर कर सके। दरअसल ये जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर 78% तो नाइट्रोजन है, लगभग 28% ऑक्सीजन भी होती है और लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और इसके अलावा कुछ और भी गैसेस होती है। तो हम जो अभी सांस ले रहे हैं तो इस रूम के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है वो सारी एयर हमारी नोज के जरिए से लंग्स में जा रही है, ठीक है ना। अब होता यह है कि लंग्स में पूरी एयर जाने के बाद उसमें से फिर वो एयर लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून्स होते हैं, इसको हम कहते हैं अल्वियोली। वो अल्वियोली के अंदर वो एयर पहुंचती है, वहां से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। अब वो ब्लड ऑक्सीजन गैस को लेकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और सारे सेल्स के पास ऑक्सीजन को छोड़ देता है। अब जो भी खाना हम दिन भर में खाते हैं वो खाना सारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज के अंदर खाना जो कन्वर्ट हो जाता है तो उसको टूटने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो वो सेल्स के पास जो ऑक्सीजन पहुंचती है ब्लड के जरिए से, तो सेल्स जो होता है वो एक रिएक्शन करता है ग्लूकोज के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और उस रिएक्शन में बहुत सारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो जाती है और वो उसको रिएक्शन के बाद एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ये हमने पढ़ा है कि सेल जो होता है वो अपने अंदर एनर्जी को एटीपी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है ना। अब वही एटीपी वो इसी रिएक्शन से बनती है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की रिएक्शन में आने के बाद टूट जाता है तो वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता है एनर्जी के, जो हम चलने में, फिरने में, सोचने में, काम करने में उसकी हेल्प लेते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स की, उसमें वो काम आता है। और प्लस उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाता है, ठीक है ना। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो वापस फिर हमारी बॉडी के बाहर निकालते हैं पसीने के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं सांस के रूप में। तो जब हम अंदर से बाहर जो मैं सांस निकाल रहा हूं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस का लेवल बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ये मिथ बिल्कुल भी नहीं है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों को छोटे लेवल के अकॉर्डिंग समझाया जाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि हम पूरी एयर अपने अंदर लेते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हमारा ब्लड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर एक अंदर सेल्स के अंदर रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो हम अपनी बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं।